हेलो वीवर्स, मैं कुलसुम अहमद बात कर रही हूँ और आज हम सीखने जा रहे हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में हम लेक्चरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो ये जो मेरी आज की वीडियो है ये स्पेशली मुआशियात के लेक्चर्स के लिए है जो इकोनॉमिक्स में लेक्चरशिप हासिल करना चाह रहे हैं उनके लिए। लेकिन इसमें जो ओवरऑल गाइडलाइन है वो हर सब्जेक्ट में फॉल करती है, यानी कि ओवरऑल जो हमारा क्राइटेरिया है वो हर सब्जेक्ट के लिए सेम होता है। पर स्पेसिफ़िकली फिर मैं बाद में बुक्स भी बताऊंगी जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगी। तो देखते हैं कि किस तरह से हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर बन सकते हैं। सबसे पहले आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। को किसी भी सब्जेक्ट में जब आप लेक्चरर बनना चाहते हैं तो मेन क्राइटेरिया सेम रहेगा। 100 मार्क्स का आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके अलावा आपके इंटरव्यू के 100 मार्क्स होंगे, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के 40 होंगे, हायर क्वालिफ़िकेशन के यानी कि अगर आपने पीएचडी या एमफिल किया है तो उसके 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। और ओवरऑल जब मेरिट बनता है तो आपको 200 मार्क्स में से ऑब्टेन करने होते हैं। लेकिन मेरिट बनते वक्त जो हमने रिटन टेस्ट दिया था उसके जो 100 मार्क्स थे उसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से और उसका 50% जो है वो उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल मेरिट जो बना वो 200 मार्क्स में से बन गया। अब आते हैं सिलेबस की तरफ। सिलेबस में 80% आपके क्वेश्चंस जो हैं आपके सब्जेक्ट से होते हैं और 20% जनरल क्वेश्चंस होते हैं। तो देखते हैं कि इसमें क्या है। सब्जेक्ट में जिस भी सब्जेक्ट में आपने पढ़ा है उसके मास्टर्स लेवल की जो बुक्स हैं, आपका सिलेबस है, उसमें से 30% क्वेश्चंस आएंगे। ग्रेजुएशन लेवल में उसी सब्जेक्ट का जो ग्रेजुएशन होगा उसमें से 20% और उसी सब्जेक्ट का जो फर्स्ट ईयर इंटर का बुक्स होंगी आपकी जो सिलेबस होगा उसमें से 50% आएगा। इट मीन्स कि आपने इंटरमीडिएट से ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना है, ग्रिप अपनी जो है वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखनी है। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन को कवर करना है, फिर आपने मास्टर्स को कवर करना है, तो जाके आप कमीशन की तैयारी के लिए रेडी होंगे। इसके अलावा आपको अपने माइंड में रखना है कि 0.25 नेगेटिव मार्क्स होते हैं। मींस अगर आपने 4 रॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स दिए तो आपका एक राइट क्वेश्चन जो है वो भी चला जाएगा, उसके मार्क्स भी चले जाएंगे। तो इसलिए तुक्के लगाते वक्त आपने सोच समझ कर तुक्का लगाना है। उसके बाद है आपका जनरल पोर्शन। जनरल पोर्शन में आपने बेसिक इंग्लिश जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनियम्स और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके अलावा आपका जनरल नॉलेज है, फिर आपका आएगा करंट अफेयर्स, फिर है आपका इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज़ एंड बेसिक मैथ्स एंड एवरीडे साइंस। अच्छा, इन सबको डिटेल में मैं नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊँगी। तो 100 क्वेश्चंस होंगे और 120 मिनट्स होंगे। मींस 2 आवर्स में आपने 100 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है, ये मेन क्राइटेरिया है, ये हर सब्जेक्ट के लिए सेम ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में होता है कि करप्शन इन सिलेक्शन। तो हम सोचते हैं कि अगर हम अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत करप्शन है, शायद लोगों को उस तरह से मतलब मेरिट पे नहीं मिल रही नौकरियां। लेकिन आप लोग ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि ये जो हमारे दिमाग में एक फतूर है, ये रॉन्ग हमारी परसेप्शन है। इस चीज़ को आप माइंड से निकालें, क्योंकि मैं पर्सनली भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ और मैंने बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को देखा है जिन्होंने ज़ीरो कॉइन लगाकर तो उनको कमीशन हुआ क्लियर किया। इसलिए आपने इस चीज़ को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देना है। उसके बाद है डोंट हैव रेफरेंस। हम सोचते हैं कि भाई हमें तो पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई जानता नहीं है, हमें कैसे जॉब मिल जाएगी, भाई ये तो हो ही नहीं सकता। ये हमने अपने माइंड में सोच लिया। ये जो सोच है ये भी टोटली रॉन्ग है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई रेफरेंस वाला ही बंदा आगे आएगा, नहीं, ये सियासत तो है नहीं, ये तो है नौकरी। तो नौकरी आपको अपने हार्ड वर्क और अपने मेहनत से मिल जाएगी। फिर आता है कि नॉट पास द एग्ज़ाम्स। हमें पहले से ही इल्हाम हो चुका होता है कि भाई क्या फ़ायदा प्रिपरेशन करने का, कोई जॉब शॉब नहीं मिलती, कुछ नहीं होता, ये है वो है। ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे दिमाग में प्री अज्यूम्ड थ्रेट्स होते हैं। इन थ्रेट्स को जब तक हम ओवरकम नहीं करेंगे डेफिनेटली हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये आपने अपने माइंड से सोचें जो है इनको बिल्कुल डिलीट करना है, तो ही जाकर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद आई हैव ऑलरेडी अपीयर्ड इन प्रीवियस एग्जाम बट कैन नॉट पास। तो
ऐसा होता है समटाइम कि हम एक दफ़ा पब्लिक सर्विस कमीशन देते हैं, उसमें हम लोगों को डेफिनेटली हमारी उतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं होती, तो हम लोग फेल हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डिसअपॉइंट होकर बिल्कुल इस चीज़ को 100% सोच लेते हैं कि भाई अब तो हम दोबारा कभी अपीयर नहीं होंगे क्योंकि पास ही नहीं हो सकता बंदा, तो ये तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जो सोच है ना, आपने इसको निकालना है, ठीक है। जो एक दफ़ा अगर आप नाकाम हुए तो कोई बात नहीं, इट्स लेसन फॉर द नेक्स्ट टाइम। आपने वहाँ से सीखा कि किन किन चीज़ों में से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो चलो हम उस पर अब मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, ठीक है। उसके बाद है कैन कांट मैनेज ड्यू टू ओवर ऑक्यूपाइड। आप एक दफ़ा हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी छोटी मोटी जॉब में अटक जाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि भाई अब हम ये जॉब कर रहे हैं, अब हम कैसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करें, 100 काम है हमारे ऊपर, हमें ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ख़ुद को ओवर ऑक्यूपाइड बनाकर बैठ जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है पब्लिक सर्विस कमीशन की लेक्चरशिप का, ये 2 से 4 मंथ में अगर आपने डेडिकेशन से पढ़ा होगा तो आप इतने प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप इस एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर लें। इसलिए इस चीज़ को भी आप अपने माइंड से निकाल दें कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम निकालना होता है तो इंसान निकाल ही लेता है, नहीं निकालना होता तो 100 बहाने हैं। यह अब आपकी अपनी सोच है। उसके बाद है डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर। अब हमें पता ही नहीं है कि चलो सही है, सोच लिया कि ठीक है यार एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी है, ठीक है मैं अपीयर होता हूँ, ये करता हूँ। सोचने के बाद सोचते सोचते आपने अच्छा हूँ तैयारी कैसे करूँ, तो तैयारी करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, प्रिपरेशन के लिए आपने अटैम्प्ट सोच लिया कि भाई मैंने प्रिपरेशंस करनी है। टेस्ट गाइड, आप मार्केट में पहुंच गए एंड यू वांट टू बाय अ टेस्ट गाइड, तो डॉगर सीरीज़ लूँ, कारवान सीरीज़ लूँ या जहांगीर सीरीज़ लूँ। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इन तीनों में से आप जो भी लें, बात इन बुक्स की नहीं है, बात किसी और चीज़ की नहीं है, बात आपकी अपनी है कि आपने कितना नॉलेज गेन किया और आपने अपने आप को कितना वेल इक्विप्ड किया, अपने आप को कितना पॉलिश किया। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशंस कैसी हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सिलेबस। सारे सब्जेक्ट्स आपने यहाँ पे देख लिए, ये सारे सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और इस साइड पे उसका क्राइटेरिया लिखा हुआ है। सब्जेक्ट में से आएगा 80% और जनरल नॉलेज और दूसरी चीज़ें जो हैं जनरल स्टफ़ जो मैंने आपको पहले बताया कि एवरीडे साइंस है, जनरल मैथ्स है, इंग्लिश है, उन सब में से 20% आएगा। उसके बाद है कुछ इंग्लिश के लेक्चर्स हैं, तो वो इंग्लिश के लेक्चर्स के लिए भी जनरल और ओवरऑल है, तो उसमें ये डिटेल लिखी हुई है कि इंग्लिश लिटरेचर में से कितना % आएगा, इंग्लिश लिंग्विस्टिक में से कितना आएगा, इंग्लिश जनरल में से कितना आएगा और जनरल नॉलेज में से कितना आएगा। तो ये उनकी डिवीज़न है फॉर द वंस हु वांट टू अप्लाई फॉर द इंग्लिश लेक्चरशिप। अच्छा, उसके बाद आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह से तैयारी करें। सबसे पहले हम जनरल नॉलेज की तैयारी की बात करते हैं, तो इस्लामियात के ग्राउंड्स पे जो प्रिपरेशन आपने स्टार्ट करनी है वो आपने सिंस इंसेप्शन ऑफ इस्लाम स्टार्ट करनी है और जितनी हद तक आप जा सकते हो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप गेन कर सकते हो टिल डेट तक, आपने वो सारा परसीव करना है। आपने वो सारा स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझना है और ऐसे समझना है कि जैसे हम एक स्टोरी पढ़ते हैं जिसमें हम सारे कैरेक्टर्स को अपने माइंड में रखते हैं। जंगे बदर है वो क्यों हुई, कितने लोग थे, किस तरह से हमने विन किया या लॉस किया, इस तरह से अपने एक एक चीज़ को एक माइंड में इस तरह से आपने याद करना है कि जैसे हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं, ताकि जब एग्ज़ाम में आता है तो एग्ज़ाम में वो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन देते हैं कि हमारी पढ़ी हुई चीज़ें भी हमारे माइंड से निकल जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। फिर है पाकिस्तान स्टडीज़, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें 1857 की जंग आज़ादी से आप स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप आप चलते आएँ टिल 1947। वहाँ तक के जितने भी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस थी, शिमला वफ़द था, नेहरू रिपोर्ट थी, कायद आज़म के नकात थे, जिस तरह से भी जो भी हम मराहिल हमने तय किए 1947 तक, वो सारे इवेंट्स को, उन सारी हिस्टोरिकल बातों को आपने स्टेप बाय स्टेप डेट्स के साथ याद करना है। अच्छा, उसके बाद आता है जनरल नॉलेज। आपने अपने कंट्री से स्टार्ट करना है, ग्लोब तक पहुंचना है। डिफरेंट कंट्रीज़ के जो उनकी करेंसीज़ हैं, उनकी जो नेशनल इवेंट्स हैं या जो चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, आपने वो सारी वहाँ से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद आता है एवरीडे साइंस। एवरीडे साइंस में आपने पूरा जो एक आम इंसान को जितनी पढ़नी चाहिए आप वो सारी चीज़ें उसमें से प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद है 80% आपका अपना सब्जेक्ट। तो अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन तो आपको खुद को ही पता होनी चाहिए कि कैसे करनी है। अच्छा जी, चलिए आ जाएं, अब हम आगे देखते हैं।
अच्छा जी, आपने जो भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आई वुड रिकमेंड यू कि आप ओ लेवल्स की बुक्स बाय करें। तो यहाँ पर क्योंकि ओ लेवल्स की बुक्स में बहुत ही प्रिसाइज वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया होता है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में उन्होंने बताया होता है। ठीक है, तो मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं वो आप लोग ये देख लें कि लेक्चर गाइड्स अवेलेबल हैं, हुज़ हू एंड व्हाट इज़ व्हाट अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं। आप वहाँ से लेकर आप प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन आपने कहाँ से स्टार्ट करना है? पहले आपने ओ लेवल्स ये बुक से स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपको ये फ़रखंदा नूर मोहम्मद की बुक नज़र आ रही है, ये ओ लेवल की बुक है। उसके अलावा आपको यहाँ पर दूसरी कौन सी मैंने बुक्स बताई हैं? दूसरी मैंने आपको डिफरेंट बताई हैं, जैसे ये वाली बुक है अपना पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की बुक, मिस्टर इम्तियाज़ शाहिद की, दिस इज़ वंडरफुल, दिस इज़ अमेजिंग बुक। ठीक है, और इसी तरह से ये वाली है एक पब्लिक सर्विस कमीशन की लेक्चरर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात। जब आप ओ लेवल्स की इस्लामियत की बुक पढ़ेंगे तो यहाँ से आप MCQs को प्रिपेयर करेंगे। इस तरह से आपने, और ये वाली भी ओ लेवल्स की आपकी बुक है पाकिस्तान स्टडीज़ की। जब आपने यहाँ से पढ़ा उसके बाद प्रिपरेशन के लिए आप यहाँ पर चले गए दूसरी बुक के ऊपर, जहाँ से आपने MCQs को प्रिपेयर किया। तो पहले आपने क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। बिल्कुल आपने सिंपल से स्टार्ट करनी है अपनी प्रिपरेशंस एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स तक आपने चले जाना है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ों को समझेंगे, उनका बैकग्राउंड समझेंगे, उनकी कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उतना ज़्यादा आप MCQs को सॉल्व करने के काबिल होंगे। अच्छा, अब आता है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है? एनालिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग वाले होते हैं, एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स होती है। अच्छा, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो रिकमेंडेड बुक है वो ये वाली है। ये ओ लेवल्स की बुक है, ये एग्ज़ाम पेपर्स हैं ओ लेवल के। ये बुक आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी MCQs में ग्रिप करने में। ठीक है, इसमें क्रॉस कॉन्सेप्ट्स को आपस में वो किया गया, जैसे एवरेज कॉस्ट अगर इंक्रीज़ होती है तो मार्जिनल कॉस्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसी तरह से डिमांड सप्लाई एनालिसिस में आपने क्रॉस डायग्राम्स बनानी होती हैं। इसी तरह से इलास्टिसिटी में आपने डायग्राम्स बनानी होती है। इस तरह की जो सारी आपकी प्रिपरेशन है वो इस बुक से बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। लेकिन आपने पहले क्या करना है? बुक्स को प्रिपेयर करना है। अब बुक्स कौन सी हैं? फर्स्ट ईयर और इंटर की आपकी जो बुक्स हैं इकोनॉमिक्स में रिकमेंडेड वो ये हैं। हबीबुल्लाह वसीर आपके राइटर हैं, और इस बुक को फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर फर्स्ट ईयर एंड इंटर, इन दोनों बुक्स को आपने इतना अच्छा प्रिपेयर करना है कि आप ये समझ लें कि ये बुक आपको 50% आपका पेपर सॉल्व करवा देंगी, ये दो बुक्स। इसलिए इन दो बुक्स में जितनी डिटेल और जितने अच्छे से हर टॉपिक को टच किया गया है, तो दिस इज़ वंडरफुल बुक। ये बहुत बहुत अच्छी बुक है हबीबुल्लाह वसीर की। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट बुक, ये हैं ए हमीद शाहिद आपके राइटर हैं, उन्होंने ये बुक्स लिखी हैं। ये वाली बुक्स जो हैं वो BSc यानी कि ग्रेजुएशन लेवल की हैं, और आपको पता है कि ग्रेजुएशन में से भी 20% या 30% आएगा एग्ज़ाम में। ये 4 बुक्स अगर आपने प्रिपेयर कर ली तो आपका 60 to 70% आपका पेपर जो है वो डन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है फर्दर डिटेल ऑफ इकोनॉमिक्स। आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को भी पढ़ना है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आप देखें कि ट्रेड के बारे में होगा, और उसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में होगा, प्रोटेक्शनिज़म के बारे में होगा, और सब्स्टिट्यूट इफेक्ट्स के बारे में या डिफरेंट चीज़ों के बारे में होगा। ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। फिर है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में आप देखें कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, लैटिफंडियोज मिनी फंडियोज क्या होते हैं, हम एग्रीकल्चर को किस तरह से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं। ये वाली बुक भी आपकी ए हमीद शाहिद की आपको मिल जाएगी। उसके बाद डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बुक बहुत अच्छी है। इसमें डिफरेंट थेरीज होती हैं, जैसे बिग पुश थेरी है, जैसे कार्ल मैक्स की थेरी है, जैसे माल्थस की थेरी है। तो ये थेरीज भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि जब आपका पेपर आएगा तो वो इन चीज़ों में से भी इन टॉपिक्स को भी वो कवर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपने करनी है फ़र्दर रीडिंग। फ़र्दर रीडिंग में आप लोगों के पास आप मैककॉनल ब्रू की बुक बाय कर सकते हैं, ताकि आप ख़ुद को ज़्यादा इक्विप करना चाह रहे हैं। और इसके अलावा आप ये वाली इकोनॉमिक्स की एक और बुक है
ये वाली पॉल सैमुएल्सन की ये आप बाय कर सकते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स की एक और बुक है एन मैंकिफ की, आप ये बाय कर सकते हैं। तो ये बुक्स आपको हेल्प करेंगी फर्दर प्रिपरेशन में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।